नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि स्पेशल चल रहा है। 9 दिनों में 9 बड़े सब्जेक्ट क्लियर किए जाएंगे। हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार। आज है डे 2। आधुनिक भारत से जुड़े 200 वन लाइनर देखते हैं। पहला है, इसको मैंने 10 पॉइंट में डिवाइड करके रखा है। चलिए, पहला है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। ये क्वेश्चन बेसिक है। भारत में सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली व्यापारी का नाम क्या था? वास्को डिगामा। 1498 में आया। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वास्को डिगामा भारत के किस स्थान पर आया था? कालीकट। भारत में सबसे पहले व्यापारिक केंद्र किस यूरोपी ने खोला? पुर्तगाली ने। पुर्तगालियों की राजधानी कहाँ थी? गोवा। भारत में सबसे पहले छपाई मशीन किसने लगाई? पुर्तगाली ने। भारत में सबसे पहले डच लोग कहाँ आए थे? मुसलीपट्टम। भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? सूरत। 1613 में। भारत में अंग्रेजों को कारखाना लगाने की अनुमति किसने दी? जहांगीर ने। यहीं से शुरू होता है मुगल युग का पतन। भारत में पहला फ्रांसीसी कारखाना कहाँ था? सूरत। 1668 में। भारत में डेनमार्कियों की बस्ती कहाँ थी? त्रांकेबार, तमिलनाडु। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 में। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पुर्तगालियों ने भारत पर कब शासन किया? 1661 से 1661 तक। गोवा मुक्ति आंदोलन। दूसरा टॉपिक है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। प्लासी का युद्ध 1757। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का युद्ध 1664। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से किसने युद्ध किया था? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने। मैसूर के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों ने कितनी युद्ध लड़े? 4। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारे गए? चौथे मैसूर युद्ध 1799। प्रथम मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से 1782 में। द्वितीय मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड वेलेस्की के। तीसरा मराठा युद्ध कब हुआ? 1817 से 1819। तीसरे मराठा युद्ध के बाद क्या हुआ? पेशवा की सत्ता समाप्त हुई। पहला आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1845। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1848 से 49 में। पंजाब का विलय अंग्रेज ब्रिटिश सरकार में कब हुआ? 1849 में। बंगाल का पहला नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। 1799 में पहला। चौथे मैसूर युद्ध के बाद मैसूर किसके अधीन हो गया? वोडेयार वंश के। ब्रिटिश शासन की नीतियाँ। तीसरा टॉपिक है स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793 में। स्थायी बंदोबस्त किस प्रांत में हुआ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। रेवतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? थॉमस मुनेरो ने। रेवतवाड़ी व्यवस्था किन प्रांतों में लागू हुई? मद्रास और बॉम्बे में। महालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? हॉल्ट मैक्सजी ने। महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुई? उत्तर पश्चिम प्रांत, पंजाब में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने चलाई? लॉर्ड डलहौजी ने। किस राज्य का पहला विलय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से हुआ? सतारा। 1848 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के विलय हुआ अंतिम राज्य कौन सा था? झांसी। सहायक संधि प्रणाली किसने चलाई? लॉर्ड वेलेजली ने। पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ? 1784 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में।
रेगुलेटिंग एक्ट के समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। 1858 का अधिनियम किससे संबंधित है? ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत और क्राउन का शासन। 1858 के बाद भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी की प्रमुख भूमिका क्या थी? किसानों से लगान वसूल करना। महलवाड़ी व्यवस्था में कर किससे लिया जाता था? पूरे गांव और महल से। रेवंतवाड़ी व्यवस्था में कर किससे लिया जाता था? सीधे किसानों से। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को हिंदी में क्या कहते हैं? गोद निषेध की नीति। अब चलते चौथा पॉइंट है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति कब हुई? 10 मई 1857। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? मेरठ। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? कारतूसों में गोजातीय और सुअर की चर्बी का प्रयोग। 1857 की क्रांति का नेता मेरठ में कौन था? मंगल पांडे। दिल्ली में विरोध का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब। झांसी में विद्रोह की अगुवाई किसने की? रानी लक्ष्मीबाई ने। बरेली में विद्रोह किसने शुरू किया? खान बहादुर खान ने। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति को सबसे पहले किसने सिपाही विद्रोह कहा? ब्रिटिश इतिहासकार ने। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने किया? वीडी सावरकर। 1857 की असफलता होने का प्रमुख कारण क्या था? संगठन की कमी। 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? कंपनी शासन का अंत। 1857 के बाद भारत पर शासन किसके हाथों में रहा? ब्रिटिश क्राउन के। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद किया गया? रंगून, बर्मा। महारानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हुई? ग्वालियर युद्ध 1858। 1857 की क्रांति का नारा क्या था? भारत माता की जय। अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सुधार व धार्मिक सुधार आंदोलन। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में। राजा राम मोहन राय को किस उपनाम से जाना जाता है? आधुनिक भारत का जनक। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई? बॉम्बे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? देशमुख में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? 1875 में हुई। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती किस प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? सत्यार्थ प्रकाश। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने कौन सा कॉलेज बनवाया? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। थियोसॉफिकल सोसाइटी कब भारत में कब आई? 1869 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख नेता कौन थे? एनी बेसेंट। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सुधार से जुड़े थे? विधवा विवाह से। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 में। ब्रह्म समाज ने किस धर्म ग्रंथ को सर्वोच्च बनाया? उपनिषद को। भारत का लुथुर किसे कहा जाता था?
ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। छठवां टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन और विकास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. हुम। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के नरमपंथी नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। उग्रपंथी नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता था? लाल बाल पाल। दादा भाई नौरोजी को किस उपाधि से जाना जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी का प्रसिद्ध सिद्धांत कौन सा था? धन निकासी का सिद्धांत। बिपिन चंद्र पाल को क्या कहा जाता था? भारतीय क्रांति के जनक। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग हुई? 1906 कलकत्ता अधिवेशन। 1907 में कांग्रेस के अधिवेशन में नरमपंथी और उग्रपंथी का विभाजन हुआ, सूरत। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906। मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ? ढाका। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। बंगाल विभाजन किसने कराया? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन का विद्रोह किस आंदोलन में हुआ? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था? स्वदेशी वस्त्र अपनाओ, स्वदेशी वस्त्र जलाओ, विदेशी वस्त्र जलाओ, सॉरी। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में तिरंगे को पहली बार लहराया? 1929 लाहौर। 1929 लाहौर अधिवेशन में क्या मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज। क्रांतिकारी आंदोलन, 7वां पॉइंट है अपना, वासुदेव बलवंत फडके किसे कहते हैं? भारतीय क्रांति के पिता। वंदे मातरम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंद मठ। अनुसूचित समिति कहाँ बनी? बंगाल। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका, 1913। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। चापेकर बंधु ने किसे मारा था? रेड और आयरेस्ट को। काकोरी कांड कब हुआ? 1925। काकोरी कांड के प्रमुख नेता कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। भगत सिंह किस संगठन से जुड़े? एचएसआर। एचएसआर का पूरा नाम क्या है? हिंदुस्तान एसोसिएट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को कब फांसी हुई? 13 मार्च 1931। इकबाल इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। बुट्टेकेश्वर दत्त किस कांड से जुड़े? सेंट्रल असेंबली बम कांड, 1929। राजगुरु कहाँ थे? महाराष्ट्र। शहीद आलम किसे कहा जाता है? भगत सिंह। सॉन्डर्स हत्याकांड किस आंदोलन से जुड़ा? HSRA से। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के संस्थापक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। क्रांति मेरा धर्म है किसका कथन था? भगत सिंह। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखते हैं गांधी युग से जुड़े 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? चंपारण, 1917। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? चोरा चोरी कांड के कारण। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928। साइमन कमीशन का नारा क्या था? साइमन गो बैक। दांडी मार्च कब हुआ? 1930। दांडी मार्च कहाँ से हुआ था? साबरमती आश्रम से। दांडी मार्च कहाँ समाप्त हुआ? दांडी, गुजरात। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1969। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? पोरबंदर। गांधी जी दक्षिण भारत कब गए? 1893। गांधी जी ने किस पत्र का प्रकाशन किया? यंग इंडिया। गांधी जी की आत्मकथा में का नाम क्या है? सत्य के प्रयोग।
गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948। गांधी जी की हत्या किसने की? गोडसे। 9वें टॉपिक पर आ गए, महत्वपूर्ण अधिनियम और आयोग। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके शासनकाल में पास हुआ? वॉरेन हेस्टिंग के। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784। 1833 का चार्टर्ड एक्ट किसे गवर्नर जनरल बनाया? विलियम बेंटिंग को। 1858 का अधिनियम किस घटना के बाद पारित हुआ? 1857 की घटना के बाद। 1858 का अधिनियम से क्या हुआ? कंपनी का समापन। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1861 के अधिनियम से क्या हुआ? संविधान परिषद का गठन। 1892 का अधिनियम किससे संबंधित था? विधायी परिषद का विस्तार। 1909 का अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। 1919 का अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 के अधिनियम में कौन सा तंत्र लागू हुआ? डायरेक्टोलॉजी। 1919 का एक्ट के बाद किस आयोग का गठन हुआ? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया? 1928। 1935 का अधिनियम किस लिए प्रसिद्ध है? प्रांतीय स्वायत्तता तंत्र के लिए। 1935 का अधिनियम किसके लिए प्रसिद्ध था? प्रांतीय स्वायत्तता के लिए। 1935 का अधिनियम किस संघ का प्रावधान हुआ? भारतीय संघ का। 1942 में किस योजना की घोषणा की गई? क्रिप्स मिशन। 1946 में किस योजना की घोषणा हुई? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया? 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसके द्वारा पास हुआ? ब्रिटिश संसद। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? 10वां पॉइंट है, स्वतंत्रता संग्राम के अन्य आंदोलन। किसान सभा आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? अवध। किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बारदोली सत्याग्रह किसने नेतृत्व किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928। तेभागा आंदोलन किस राज्य में हुआ? बंगाल। चंपारण आंदोलन किसानों से जुड़ा था, किस समस्या का कारण? नील की खेती। खेड़ा आंदोलन किससे जुड़ा था? कर माफी का आंदोलन। मजदूर आंदोलन की समय उभरा 20वीं सदी। अहमदाबाद मिल हड़ताल किस मुद्दे पर हुई? बोनस। अलीगढ़ आंदोलन किस वर्ग से जुड़ा है? मुस्लिम। दलित आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर का स्थापित संगठन कौन सा था? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। महिला आंदोलन की नेता कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट किस आंदोलन से जुड़ी? होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ? 1916। होम रूल आंदोलन की दूसरी नेता कौन थी? बाल गंगाधर तिलक। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को के लिए प्रेरित किया? राष्ट्र सेवा के लिए। किसान सभा कब हुई थी? 1936 में। मजदूर संघों का सबसे बड़ा संगठन कौन सा था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। आज क्या है? AITCU की स्थापना कब हुई? 1920। अब देखते हैं आखिरी के 20 क्वेश्चन। विभाजन और स्वतंत्रता। भारत में द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939। द्वितीय विश्व युद्ध के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940।
क्रिप्स मिशन कब आया? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो। 1946 में किस विद्रोह ने अंग्रेजों को हिला दिया? नौसैनिक विद्रोह। नौसैनिक विद्रोह कहाँ हुआ? बॉम्बे। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? भारत में संविधान का गठन करना। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 1946। अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। 1947 में भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई? 3 जून 1947। भारत संविधान स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में ने क्या प्रावधान किया? भारत और पाकिस्तान का विभाजन। भारत और पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुए? 15 अगस्त 1947। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये खत्म हुए आज के हमारे 200 वन लाइनर। यदि आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया हो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।